चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आपका कुल प्रश्न 100 प्रश्न है, ठीक है ना। कुल 100 अंक का है, समय 2 घंटा है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 है, ठीक है ना। आइए हम देखेंगे, ये पहला सेशन है। इस सेशन में हम एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से नृत्य कौन सा प्रकार का असम से संबंधित है। कह सके असम से संबंधित है। नौटंकी है, कथकली है, गरबा है, बिहू है। तो असम से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। असम से संबंधित बिहू है, ठीक है ना। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, और गरबा जो है, गरबा डंडिया जो है आपका गुजरात का है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में कह रहे कि जो वर्तमान में कहाँ है। पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहार है, ठीक है ना। जो मगध को पहले मगध कहा जाता था, इस समय इसका जो नाम है बिहार रखा गया है, ठीक है ना, बिहार। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है ना। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन है मद्रास, चेन्नई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, ठीक है ना। तो भारत का पहला हवाई अड्डा जो है मुंबई में स्थापित किया गया है, जुहू पार्क, ठीक है ना, जुहू पार्क। ये कब स्थापित किया गया है, तो 1928 में, ठीक है ना। 1928 में स्थापित किया गया मुंबई में, याद रखेंगे, जुहू पार्क में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है। 1905 में, 1857 में, 1885 में, 1947 में, ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई है। कब हुई थी, तो 28 दिसंबर कहाँ पे हुई थी, तो गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में हुई थी। कितने लोग भाग लिए, तो पहली बार तो 72 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है ना, कांग्रेस का स्थापना में। इसके कांग्रेस के जनक अगर पूछेगा तो ए ओ ह्यूम को बताएंगे, ए ओ ह्यूम, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। अनूठी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जाना जाता है, ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स स्टिक्स नामक सुविधा है, ठीक है ना। ऑप्शन है स्नैपचैट, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्नैपचैट है, ठीक है ना। स्टिक इसी को कहा गया है, ये सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। सातवां देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है। यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ऑप्शन फिरोजाबाद है, वाराणसी है, गोरखपुर है, बरेली है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फिरोजाबाद, ठीक है ना। गोरखपुर के तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। गारो खासी जयंतिया जो है गोरखपुर में पाया जाता है, ठीक है ना। बरेली जो सुरमा नगरी, झुमका नगरी है, ठीक है ना। वाराणसी मोक्ष नगरी है, ठीक है ना। हजार मंदिरों वाला नगर है, हजार घाटों वाला, सीढ़ियों वाला नगर है। वाराणसी में आपका कला भवन है, भारत माता मंदिर है, ठीक है ना। तो वाराणसी से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। आइए हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड, यह पीएससी क्या करता है। यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह अपने देशों को विदेशी मुद्रा के भंडारण का प्रबंध करता है। ये हम लोग का यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। नौवां देखते लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। के डब्ल्यू लाइन है, सेंगर लाइन है, सिक फ्रीड लाइन है, 49वीं समांतर रेखा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सिक फ्रीड लाइन है। अच्छा, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में। दुनिया की सबसे लंबी रेखा यही आपकी 49वीं है, अमेरिका और कनाडा के बीच में है, याद रखेंगे, ठीक है ना। 10वां देखते हैं, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है, ठीक है ना। चिकनकारी मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, ठीक है ना। तो चिकनकारी की जो कढ़ाई की जो शैली है, उत्पत्ति जो है वो लखनऊ में हुई है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना।
11 क्वेश्चन है। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? मार्क ट्वेन ने, वाशिंगटन इरविंग ने, नाथानिएल हॉथोर्न ने, हरमन मेलविल ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाथानिएल हॉथोर्न ने, ठीक है ना, द स्कारलेटर लिखी है, ठीक है। 12 देख लेते, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक छप छीनी, छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो के बारे में हम बता दें कि ऑप्शन दे रहा है कि छाप तिलक सब छीनी भोजपुरी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, उर्दू है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा में लिखे हैं। लेकिन याद रखना अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के जनक है, ठीक है ना, खड़ी बोली के ये जनक माने जाते हैं, हिंदी के खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। अच्छा, अमीर खुसरो के आविष्कारक तबला, शहनाई, गजल, मुखरी, कव्वाली, तबला, शहनाई, गजल, मुखरी, कव्वाली के ये जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज एटा जिला पटियाली में हुआ है, ध्यान रखेंगे। लेकिन एक जो ये कविता है इनका ये ब्रज भाषा में है। देखिए खड़ी बोली भी दिया है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको आंसर हम बता रहे हैं ब्रज भाषा में, हिंदी के खड़ी बोली के जनक है। 13 जीएसटी के निम्नलिखित में से किस कर को राज्य कर को शामिल किया गया था, ठीक है ना। चुंगी कर है, आयकर है, संपत्ति कर है, स्टाम्प शुल्क है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चुंगी जो कर है वो राज्य कर में शामिल किया गया था, ठीक है ना, जीएसटी में, ठीक है ना। कि 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 जनवरी, 1 अगस्त है, 7 अप्रैल है, 21 सितंबर है, ठीक है ना। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना, 7 अप्रैल याद रखेंगे। 15 क्वेश्चन, नियान लैम्प का आविष्कारक कौन है? नियान लैम्प का ऑप्शन है जॉर्जेस क्लाउड है, सैमुअल कोल्ट है, मार्टिन कपूर है, विलियम कुलेन है। तो इसके जो आविष्कारक हैं नियान लैम्प का, वो ऑप्शन नंबर ए है जॉर्जेस क्लाउड है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि 16 ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स तो ये बोल्विया की है, वेनेजुएला की है, अर्जेंटीना की है, ब्राजील की है। तो ब्यूनस आयर्स जो राजधानी है आपकी अर्जेंटीना की है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन ये करे कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग गेंडे वाले पाए जाते हैं, माने एक सींग गेंडा वाला किस राष्ट्रीय उद्यान में ये जानवर पाए जाते हैं? तो जिम कार्बेट है, रणथंभौर है, बांदीपुर, काजीरंगा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा काजीरंगा, असम के राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अच्छा, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, रणथंभौर जो है आपका राजस्थान में है, ठीक है ना। से रणथंभौर राजस्थान, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा से सबसे दूर जो है आपका शहर है, ठीक है ना, राजधानी दिया है सबसे दूर राजधानी कौन सा है? गांधीनगर है, गुजरात वाली, रांची झारखंड है, अगरतला और उसके बाद भुवनेश्वर है। तो ठीक है ना, इसमें सबसे दूर जो है आपका भुवनेश्वर है, उड़ीसा, ठीक है ना, याद रखेंगे। त्रिपुरा का अगरतला है। 20 नंबर है कि हार्न बिल महोत्सव मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नागालैंड में हार्न बिल महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड का सबसे बड़ा ये महोत्सव है, याद रखेंगे, ठीक है ना। आते 21 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का संविधान भारत के महान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार है, माने किसको अधिकार है? महान्यवादी की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 76 के तहत होता है, ठीक है ना। ये प्रधानमंत्री का अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है, मुख्य न्यायाधीश का अधिकार है, राज्यसभा का। तो ये जो है राष्ट्रपति जी को अधिकार है, और जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे महान्यवादी अपने पद पे बना रहेगा अनुच्छेद 76 के तहत, ठीक है ना। ये लोकसभा में बिना पूछे हुए एंट्री कर सकता है, राज्यसभा में जा सकता है, प्रश्न कर सकता है, लेकिन जब चुनाव होगा तो चुनाव में बस ये भाग नहीं लेगा मान्यवादी, बाकी राष्ट्रपति के पक्ष में हमेशा हर फैसला लेगा। महाभियोग जैसे राष्ट्रपति पर लगता है तो उनके लिए तैयार रहेगा महान्यवादी, ठीक है। 22 देख लेते हैं। भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया था, माने किसके द्वारा? रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। इनको 6 महीना लगा था हाथ में लिखने में, हाथ से लिखने में, ठीक है ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में अगर वृद्धि
वृद्धि उपभोक्ता की आय में क्या होगी? वृद्धि के साथ उपभोक्ता की आय में क्या होगी? तो वृद्धि होगी, ठीक है ना। मांग में अगर वृद्धि हो रही है तो उपभोक्ता की जो आय है, इनकम है, उसमें वृद्धि होगी। 24 नंबर, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, ठीक है ना। 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो कह रहे कि वही जो है 7वीं अनुसूची में कौन सी सूची में रखा गया? जंगल को, जंगल यानी वन को। तो ये केंद्रीय, राज्य, विश्व समवर्ती सूची में रखा गया। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। समानता का अधिकार में, स्वतंत्रता का अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखिए जो है समानता का जो अधिकार है, वो जो सबको कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है, ये जो है पहला सही हो जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है, 14 से 18 के बीच में, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 26। 26 कह रहा कि को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद किया था, माने किस राजा को शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद किया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर है, बाबर है, शाहजहां है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर दिया था। कैद किया था 1958 में, ठीक है ना, 1958 में कैद किया था। सॉरी सॉरी, 1958 नहीं है, ये है 1658 है, ठीक है ना। 1658 में कैद किया था, 1660 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। माने कैद के 8वें साल बाद जो है शाहजहां की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और जहांगीरी महल में कैद किया था, ताजमहल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। 27 देखते हैं, अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा है? संगुटिका है, शैल है, बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रेनाइट है अंतर्वेदी आग्नेय शैल, अगर आपसे पूछेगा तो। 28, निम्न हिमाचल और किसके बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? कह रहे कि दून के नाम से। तो आपका इसमें हो जाएगा, बताइए, हिमाचल माने कौन सा दो हिमालय की शिखर है जिसको दून के नाम से जाना जाता है? वो कह रहा है कि हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है, तिब्बत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिवालिक, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। गोदावरी है, महानदी, नर्मदा है, कृष्णा है। तो भारत यह प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर लंबाई है इसकी, याद रखेंगे। इसका जो उद्गम है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक के महाराष्ट्र से है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक के महाराष्ट्र से है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमनिटी राइट कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, यही हम लोग का सही हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, ये सही हो जाएगा। कि संपर्क बल को कौन सा बल कहा जाता है? कौन सा बल कहा जाता है? घर्षण, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, पेशीय बल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेशीय बल, ठीक है। 32 नंबर देख लेते हैं, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 1985 को तो हम लोग का बच्चे घोषित किया गया, दृष्टिहीन, महिला, युवा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, युवा, ठीक है। 35 देखते हैं, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना, यसद या लेपन या गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। तो जो लोहे में जंग लगता है उसको हम लोग यसद या लेपन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा जिसमें कोई पदार्थ परिवर्तन नहीं होता, वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। 34 देख लेते हैं, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है। मैंने कह रहा है कि वैसी धातु जो पीट पीट कर या खींच खींच कर उसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग तन्यता बोलते हैं, ठीक ठीक है। ये ऑप्शन में दिया है तन्यता, जो कोई भी धातु है उसको पीटेंगे या खींचेंगे वो बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा, तो उसे हम तन्यता कहेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। 35, दी गई अवधि समिष्ट में होने वाली मौतों की संख्या को हम लोग आंकड़ा क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं, आप्रवासन कहते हैं, उत्प्रवासन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा, मृत्यु दर। 1000 पे आंकड़ा जारी किया जाता है, ठीक है। 36 है, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट वायल्स, ठीक है ना।
चारित प्रणाली की खोज जो है किसने किया था, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विलियम हार्वे, ठीक है। 37 क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय कृषि नीति पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 2002 में मारेंगे, मार्च 2002 में, ठीक है। 38 क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो बुलंद दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा कौन बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था, रीजन जान लीजिए। तो जो है ना, अकबर का सबसे तेज आक्रमण जो है आज तक के इतिहास में, या तीव्र आक्रमण या द्रुतगामी आक्रमण के नाम से जो है, आगरा से जो है अकबर जो है गुजरात जो है मात्र 14 दिन में गया था आक्रमण करने के लिए। वहाँ मुजफ्फर शाह तृतीय को, वहाँ के राजा थे, उनको हरा दिया। हरा देने के बाद समुद्र के तट पे हराया गुजरात में, ठीक है ना, अकबर ने। 14 दिन में आगरा से गया था फतेहपुर सीकरी से, वहाँ पे अकबर का सबसे तेज आक्रमण माना जाता है। अच्छा, हरा देने के बाद उसका नाम रखा गया गुजरात विजय अभियान। वहाँ पर जीत जाता है, समुद्र को पहली बार देखता है। उसी की खुशी में जो है अकबर आता है भारत में, और फतेहपुर सीकरी में ये जो आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। किस राजा को हराने के बाद? तो मुजफ्फर शाह तृतीय को हराने के बाद, ठीक है। 39 देखते हैं, सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मैंने सामाजिक सेवा की यहाँ बात कर रहा है, सरकारी कर्मचारियों की। तो इसमें अशोक चक्र तो मान लीजिए वीरता में दिया जाए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मान के चलिए फिल्म के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पद्मश्री, ठीक है ना, पद्मश्री। क्वेश्चन ये कर रहा है, भारत नेपाल के अलावा अन्य किस देश से अपनी सीमा साझा करता है? माने जो है नेपाल जो है भारत के साथ तो सीमा साझा कर ही रहा है, अन्य किस देश के साथ? चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बताइए। तो नेपाल जो किसके साथ? भारत चाइना के साथ सीमा अपना साझा करता है, ठीक है ना। 41 नंबर, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? तो बताइए। सबसे पहले ईमेल भेजने का, सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण, कैलकुलेटर का आविष्कार, इंटरनेट के विकास का, तो सबसे पहले ईमेल भेजने का जो श्रेय है रे टॉमलिंसन को जाता था, ठीक है ना। ये सबसे पहले ईमेल भेजे थे। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है ना। कौन सा वर्ष पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2006, ठीक है ना, 2006। 43 नंबर, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, किसको नाम से जानते हैं? थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से, ठीक है ना। ऑप्शन है म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भूटान। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, थंडर ड्रैगन, ठीक है ना, याद रखेंगे, भूटान है। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। सोशल मीडिया से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम है ही है, ट्विटर है ही है, फेसबुक है ही है, गूगल हम लोग का सर्च इंजन है, याद रखेंगे। इसमें कह रहे कि प्लेटफॉर्म नहीं है, शब्दों पर ध्यान देना है, गलती हो जाएगा। 45 देखते हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, माने किसके प्रति श्रद्धांजलि है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरदार पटेल जी, ठीक है ना। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार पटेल जी के प्रति श्रद्धांजलि है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, ये बात सत्य है? मैंने कहा किसके बीच के सीमा पे है? तो कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल के बीच के सीमा पर है, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। 47 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, मैंने भारतीय संविधान के 243 ब के कह रहा है, ब के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार संस्था कौन सी है? ग्राम सभा है, पंचायत है, ग्रामीण सभा है, ग्राम सेवा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंचायत है, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न में कह रहा है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, ठीक है ना।
तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से और क्वेश्चन बनेगा, दूध में जो है उत्तर प्रदेश पहला स्थान ले रहा है, ठीक है ना। गन्ना में भी, चीनी में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है ना। चीनी का उत्तर प्रदेश में पहला जो कारखाना खुला है वो कौन से जिले में, तो देवरिया जिला में। जानते हैं कब खुला है, 1903 में खुला है, ठीक है ना। तो आज हम लोग 48 क्वेश्चन देखे हैं, कल हम 48 से आगे 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देंगे ताकि वीडियो आपके पास समय से पहुंच जाए। धन्यवाद।